थे हैं नहीं। वो राजनीति में केवल मुझे चाय के चुक्कर समझा जाता है। माननीय स्पीकर साहब बोला, खुद से बोला, मैं नहीं जानता, तो मुझे माला पहना दिए बुर्बक बनाने के लिए। आज प्रखंड अध्यक्ष बन गए। मेरे समाज के लोग मेरे नेतृत्व पर, मेरे विचार से, मेरे बात से प्रभावित होकर वोट तो दे दिए, लेकिन आज वो देखिए जिस तरह चाय के चुक्कर है, आदमी चाय पी लेता है बहुत प्यारा से और बिक देता है, या जिस तरह दूध में मक्खी मर जाती है तो उसको बिक दिया जाता है, वैसे करने का उन्होंने काम किया। आपका स्टैंड क्लियर नहीं होता। आपका नेता है कौन? नहीं, मेरा हिना साहब है, औध बिहारी चौधरी है, ओसामा साहब है कौन? आपके नेता है कौन? मेरा नेता हिना साहब होंगी, ठीक है। मेरा नेता अगर नौजवान में पूछिएगा तो ओसामा होंगे। ये लोग नहीं हो सकते। मैंने देखा है कि ये लोग क्या बोलते हैं, समय के अनुसार रहते हैं, मौसम बदलते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। जिस तरह मुस्लिम को ठगने का काम किए हैं, वैसे शेड्यूल कास्ट को ठगने। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। न्यूज इंडिया तक पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू चमार है। लगातार बातचीत करते हैं। पप्पू जी, RJD के एक मजबूत सिपाही हैं आप, हैं या थे? नहीं, थे हैं नहीं। वो राजनीति में केवल मुझे चाय के चुक्कर समझा जाता है। चाय चुक्कर मैंने जिस तरह चाय के चुक्कर ऐसा क्यों करे? प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। आप प्रखंड बुला के खुद बोला है, इन्होंने खुद बोला है। मैं बनने के लिए नहीं गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रखंड अध्यक्ष बनाया। माननीय स्पीकर साहब बोला, खुद से बोला है, मैं नहीं जानता, तो मुझे माला पहना दिए बुर्बक बनाने के लिए। आज प्रखंड अध्यक्ष बन गए। मेरे समाज के लोग मेरे नेतृत्व पर, मेरे विचार से, मेरे बात से प्रभावित होकर वोट तो दे दिए, लेकिन आज वो देखिए जिस तरह चाय के चुक्कर है, आदमी चाय पी लेता है बहुत प्यारा से और बिक देता है, या जिस तरह दूध में मक्खी मर जाती है तो उसको बिक दिया जाता है, वैसे करने का उन्होंने काम किया। क्या हमारे प्रतिनिधि दिए हैं? ठीक है, मुझे नहीं मानते कोई बात। क्या हमारे शेड्यूल कास्ट के अपने प्रतिनिधि हैं? आप रविदास आते थे, क्या रविदास है? क्या बिहार में कोई मार्ग बना है, या रविदास की मूर्ति बना है, या अपने ऑफिस में रविदास संत सरयुमणि रविदास का अपने फोटो लगाया है? आप बता दीजिए लगा है। वो तो मैं उनके घर में रविदास और गौतम बुद्ध और बाबा साहब का फोटो दिया गया तो उनको लगा। वो बता दे। और जब कोई ओकेजन आता है तो अब महापुरुष के लगा था फोटो ना, तो साहबुद्दीन साहब को, हिना साहब का पोस्टर बिक कर, और कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जी का फोटो लगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, साहबुद्दीन साहब को, हिना साहब को रुकेंगे। आपका स्टैंड क्लियर नहीं होता। आपका नेता है कौन? नहीं, मेरा हिना साहब है, औध बिहारी चौधरी है, ओसामा साहब है कौन? आपके नेता है कौन? मेरा नेता हिना साहब होंगी, ठीक है। मेरा नेता अगर नौजवान में पूछिएगा तो ओसामा होंगे। ये लोग नहीं हो सकते। मैंने देखा है कि ये लोग क्या बोलते हैं, समय के अनुसार रहते हैं, मौसम बदलते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। जिस तरह मुस्लिम को ठगने का काम किए हैं, वैसे शेड्यूल कास्ट को ठगने। हमारे नेतृत्व तो दे दीजिए। हमारा नेतृत्व आपने दिया है, बताइए कभी जनरल सीट से आपने कभी शेड्यूल कास्ट? साहबुद्दीन दोषी हैं, साहबुद्दीन दोषी हैं कि बिहार के पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने एक शेड्यूल कास्ट से जीत के चुनाव भेजा था। गरीब मजलूमों के बात करने वालों को सजा मिलेगी। वो उनको इसलिए सजा दी गई कि एक परमात्मा राम एक गरीब के बेटा को MLC चुन के भेजवा दिए। पप्पू जी, एक वक्त था जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, यही सिवान सदर के विधायक औध बिहारी चौधरी जिन्होंने आपको प्रखंड अध्यक्ष बनवाया, उनके लिए आपने दिन रात नहीं देखा और लगातार उनके लिए मदद किया। वो चुनाव जीते, अब स्पीकर भी हैं, तो क्या उनके विरोध में बोलना ये कहाँ तक सही है? और उनके खिलाफ ऐसे बोलते हैं आप डायरेक्ट ये कहते हैं कि वो आइन के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, ऐसा कहना कहाँ से सही है? ये बात सही है। अगर आप देखेंगे मैंने इंटरनल कि आप देखेंगे उनकी कार्यकाल में किस तरह दलित और मुस्लिम की हत्या हुई है, आप देख लेंगे इतिहास उठा के। अगर बगल में ही देखेंगे कन्हवारा में जब
दो शेड्यूल कास्ट के कर्नल थे, उनके बेटा को उनके हत्या कर दी गई। आप चले जाइएगा तो बुनीलाल माझी की हत्या कर दी गई। चनरमा हाथ में 4 को चमार की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दिया जाता है। आप यही मुफस्सिल थाना में चले जाइए, गोली मार दिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे बताइए? हम कैसे कहेंगे कि आरजेडी शेड्यूल कास्ट का या मुस्लिम का हितैषी? हम कैसे कहेंगे? आप बता दिए, अभी तो कितने प्रमोशन से आपने डीएम बनाया है, कितने डीएसपी आपने भेजे थे, कितने डीआईजी बनाए थे। पप्पू जी, एक आखिरी सवाल थोड़ा सा पूछ लेंगे आपसे। आप अपने नाम के आगे लिखते हैं पप्पू चमार जी जी। और अमरनाथ यादव जो हैं, माले से पूर्व विधायक जो हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राजपूत, भूमियार यानी कि हिंदू समाज में जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो हम लोगों को हिंदू नहीं समझते हैं। ना ये बात एक गार्जियन है और बड़े भाई के तुल्य हैं। उन्होंने अच्छा, देखिए हम हिंदू कब होते हैं जानते हैं? कब होते हैं? जब मुस्लिम से हम झगड़ा करेंगे तब होते हैं। जाति बाबा साहब भी लिखे, कास्टिज्म भारत की कब खत्म होगी? जब बेटी रोटी के संबंध होगा तब। कोई अगर खुलिया कोई इस कास्ट के लोग, राजपूत, भूमिया, ब्राह्मण, हमारे भी समाज में प्रोफेसर है, डॉक्टर है, लेक्चरर है, आईएएस अफसर है, कोई अरे ये बात कहे कि हम शादी करना चाहते हैं तब मानेंगे हम हिंदू हैं। हिंदू कब होते हैं? जब मुस्लिम से मारपीट करते हैं तब। हम हिंदू से लड़ने जाते हैं तब हम हिंदू हैं। हम शूद्र होकर जाएंगे, हम छोटे जात हो जाएंगे। इसके लिए मैं बताता हूं कि मुस्लिम की बात करें, बाबा का काम मुस्लिम ही किए थे, फजले हक साहब ने। आप तन ढकने, ये बहुजनों का तन ढकने का अधिकार टिप्पू सुल्तान ही साहब कहते। जब हमें और पीने का बैठने का आज़ादी कोई नहीं दे रहा था, जहां मनु स्मृति, मनु यहाँ संविधान था, उस समय आपको क्या बोलते हैं, औरंगजेब साहब ने हमें बैठा के अधिकार दिया, एक साथ बैठाने के, खाने के दिया। शादी में पंडित जी लोग जाते हैं और दलित परिवार में जाते हैं तो आम तौर पे अभी तो ये देखने को मिल ही रहा है कि वो वहाँ खाना नहीं खाते हैं। उनके घर से चावल ले लेंगे, आलू ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, इस तरह का मामला आता है। इसमें कितनी सच्चाई है, लोग जानना चाहेंगे। ये बात सही है। देखिए मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं नहीं कह राहुल को आज यही ब्राह्मण समाज नहीं मानता है। फोटो लगा दे राहुल संकीर्तन को, नहीं मानेगा वो राहुल संकीर्तन को। इसलिए नहीं मानेगा, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, लेकिन इसलिए उन्होंने नहीं मानेगा। ये बात आप हकीकत है कि जिस दिन अगर डायरेक्ट चमार कह दीजिएगा ना तो आपको पानी नहीं पिलाएगा, कुत्ते को पानी पिलाया देगा, जानवर को पानी पिलाया देगा। जब हम चमार, मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा, पानी पीने के तो दूर की बात है, मजे दिया जाएगा उस बेड पर, उस कुर्सी पर, उस टेबल पर। मैंने देखा, आप इतिहास उठा कर देख लिए, या किसी चमार को कोई खुलियाम कह दे कि आओ तुम मेरे घर पानी पी लो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ऐसा कर दे। अच्छा, मैंने सवाल ये किया कि पंडित जी लोग जो शादी कराने जाते हैं वो खाना नहीं खाते हैं चमार के घर, छोटे कास्ट के लोगों के घर, तो इसमें कितनी सच्चाई कितनी है? वो क्यों नहीं खाते? 100% सच्चाई। ये मनु स्मृति मानते हैं ना। आप देखेंगे रमाकांत यादव, वही रमाकांत यादव हैं जो पूर्व पहले भाजपा का सांसद रहे, आज वो लिखते हैं कि शूद्र रमाकांत यादव लिखते हैं। आप देख लीजिएगा, अखिलेश यादव क्यों कुर्सी धुलवाया गया गंगा? ये वर्ण व्यवस्था में देखिएगा 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये शूद्र में आते हैं, अति शूद्र में आते हैं। इनसे पूछा जाए कि आप आते हैं किस में? ब्राह्मण में सबसे बड़ा होता है, क्षत्रिय मन उसका रक्षा, शूद्र मन सेवा करना, वैश्य मन बिजनेस। ये मनु संविधान के अर्थात मनु के संविधान के अनुसार ये 4 वर्ण बना है, उसी के अंतर सब कुछ है। जैसे चमार के काम है चाम सीलना, ओहर के काम है भैंस चराना। ये आज तो संविधान ये नहीं करता, सबको एक गुलगुस्ता की तरह, एक मालिक की तरह बाबा साहब ने सजाया है कि जो उसका फंडामेंटल राइट है वो इंजीनियर जो भी बनना है बने, MP MLA IAS PCS जो। लेकिन मनु स्मृति में ऐसा नहीं कि अगर पप्पू चमार बोलता तो जबान काट लिया जाता, कान में शीशा पिघला के दे दिया। अगर अच्छा चीज़ देखते तो मुझे मेरी आँख काट लिए। ये स्मृति प्राथमिकता है। वो आज मनु स्मृति से संविधान चलाना चाह रहे हैं, मेरे देश चलाना चाह रहे हैं। तो ये बात जानने की जरूरत है कि मनु स्मृति है क्या, आपको डिटेल्स में भी बता दिया जाएगा वक्त आएगा तो। चलिए, पप्पू चमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और लगातार न्यूज़ इंडिया तक के दर्शकों से जुड़े रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पे अवध बिहारी चौधरी का नहीं आना, ये कितना सही है, इस पर इन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी है और लोगों ने खूब इस वीडियो को देखा है। ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।